आप सब लोगों ने लगान मूवी तो देखी होगी। ये जो मूवी है ये ब्रिटिश रूल के टाइम को डिपिक्ट कर रही है, जिसमें ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडियन से लैंड टैक्स लेते होते थे। यहाँ पे एक गांव है जिसमें पिछले 2-3 साल से बारिश नहीं आई और पूरा सूखा पड़ा हुआ है, कोई फसल नहीं उग रही है, बट स्टिल जो इंडियंस हैं उनको लैंड टैक्स यानी लगान देना पड़ रहा है। तो इस गांव के लोग अपने राजा के पास जाते हैं और राजा के पास जाकर के इस साल का लैंड टैक्स माफ करने का बात करते हैं। तो मगर ब्रिटिशर्स उन लोग का मजाक उड़ाते और उन्हें बोलते कि अगर तुम हम लोग को क्रिकेट मैच में हरा दोगे तो हम तुम्हारा लैंड टैक्स माफ कर देंगे, बट अगर तुम हार गए तो तुम्हें दुगना लगान देना पड़ेगा। उसी गांव का एक लड़का होता है भुवन, जो इस चीज को एकदम एक्सेप्ट कर लेता है कि इतना बड़ा गेम तो है नहीं, हम लोग जीत जाएंगे, और वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। अब भुवन ने यानी उस पूरे गांव ने क्रिकेट का मैच एक्सेप्ट कर लिया, बट दे डू नॉट हैव एनी रिसोर्सेज, उनको क्रिकेट खेलना भी नहीं आता है। तो अब जो पूरा गांव है ना वो एक कंफ्यूज स्टेट में कि हम लोग खेलें, हम लोग ना खेलें, हमें दुगना लगान देना पड़ेगा अगर हम हार गए तो, अगर हम जीत गए तो हमारा लगान माफ हो जाएगा। तो देयर आर सम पॉजिटिव साइड्स, देयर आर सम नेगेटिव साइड्स, और जो दिमाग है ना वो इधर उधर टटोल रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए किसी को नहीं पता है। तो दिस कंफ्यूज स्टेट इज कॉल्ड अ स्टेट ऑफ डिलेमा, और इससे ना वो हर दिन जूझ रहे होते हैं व्हेनेवर दे आर लर्निंग। जब वो पूरा टाइम क्रिकेट खेलना सीख रहे होते हैं तब हमेशा उनके माइंड में एक डर होता है, हमेशा एक फियर होता है, बट हमेशा एक एक्शन लेने का स्पिरिट भी रहता है कि हाँ ये करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। जो स्टेट ऑफ माइंड अभी इस गांव के लोगों का है, सिमिलर स्टेट ऑफ माइंड है कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन का। अभी वो भी ना एकदम कंफ्यूज है, क्योंकि उसके सामने उसके रिश्तेदार, उसके रिलेटिव्स, उसके कजन्स, उसके टीचर, वो लोग जिनसे उसने हमेशा बचपन से सीखा है, जिसके साथ उसने हमेशा खेला है, वो लोग उसके सामने खड़े हैं। और ये सिचुएशन अभी अराइज नहीं हुई, ये सिचुएशन बहुत पहले से उसके माइंड में। ही इज कंफ्यूज कि मुझे लड़ना चाहिए मुझे नहीं लड़ना चाहिए। वो लड़ना चाहता है क्योंकि उसको पता है कि हाँ शायद दिस इज द राइट थिंग विच आई एम डूइंग, बट एट द अदर हैंड ही इज ऑल्सो कंफ्यूज कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो इतना कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में अर्जुन है, और उसको इस कंफ्यूजन को दूर करने का एक ही तरीका समझ में आता है कि एक्शन तो मुझे लेना है, तो मैं अपने एक्शन को लेता रहूं, मैं उसको आगे बढ़ूं और उस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए उसको फेस करूं, उस प्रॉब्लम को फेस करूं। हाय, आई एम गौरव जरत, वेलकम टू भगवत गीता सीरीज ऑफ स्पिरिचुअल राघवन। आज हम लोग समझेंगे भगवत गीता का अध्याय 1 श्लोक 23। योत्स्यमानान् वीक्षेऽहम् यतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अर्थात अर्जुन कहते कि हे कृष्ण, मैं उन लोगों को देखना चाहता हूं जो धृतराष्ट्र के दुष्चरित्र पुत्र के साइड से लड़ने के लिए यहां पर इकट्ठा हुए हैं। When you are attached to someone, तो उससे फाइट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, उस पर शस्त्र उठाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। ये बात ना अर्जुन को एकदम क्लियरली समझ में आती थी। तो अर्जुन उन फेसेस को बहुत क्लियरली देखना चाहता है, थोड़ा पास से देखना चाहता है, ताकि उसके अंदर ना एक इम्यूनिटी डेवलप हो सके उन लोगों को देखकर, ताकि जब वो उसके सामने शस्त्र उठा करके खड़े हो तो उसके हाथ ना कांपे, वो डरे ना उन लोगों पे शस्त्र उठाते टाइम। दिस वॉज वन ऑफ द रीजन। यहां पे अर्जुन ने दुर्योधन के लिए दुष्चरित्र वर्ड का यूज किया है। दुष्चरित्र मतलब जिसका चरित्र अच्छा ना हो। अर्जुन ऑल्सो वॉन्ट टू इन्वोक एंगर इन हिमसेल्फ अगेंस्ट ऑल दोज पीपल हु आर हेल्पिंग दुर्योधन। इस महाभारत के युद्ध का एक बहुत प्रोमिनेंट इवेंट था, वो था द्रौपदी का चीरहरण या फिर उसका वस्त्रहरण। जब द्यूत सभा हुई थी, द्यूत सभा मतलब अ गेम ऑफ डाइस विच वॉज प्लेड बिटवीन कौरव एंड पांडव, तो उसमें युधिष्ठिर ने अपना सब कुछ खो दिया था। अपना सब कुछ मतलब हिज किंगडम, हिज वेल्थ, हिज ब्रदर्स, इवन हिमसेल्फ, और एंड में अपना वाइफ को, द्रौपदी को। तो जब युधिष्ठिर द्रौपदी को हारा तब दुर्योधन ने अपने ह्यूमिलिएशन का बदला लेने के लिए द्रौपदी के चीरहरण या फिर वस्त्रहरण का आदेश दिया। एंड द्रौपदी वॉज नॉट ओनली अ लेडी बट उसकी खुद की भाभी थी। तो दिस वॉज द एपिटोम ऑफ डिसरिस्पेक्ट। भरी सभा में किसी औरत के चीरहरण का आदेश देना, इसे छी। एंड यहां से पता चलता है कि दुर्योधन का चरित्र कितना गंदा था। एंड अर्जुन ये बात कह रहे हैं कि दुर्योधन का चरित्र गंदा था, उसके साथ जो भी लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं ना, यहाँ पे इस चीज में जो भी लोग उसके साथ खड़े हुए थे, जो भी लोग उसके साथ अभी खड़े हुए हैं, वो सब लोग भी उसका नहीं
उस मेंटालिटी का भी सपोर्ट करते हैं। एंड क्योंकि वो उस मेंटालिटी का सपोर्ट करते हैं तो यानी कि उनका मेंटालिटी भी वैसा है और वो लोग भी दुष्चरित्र हैं। ऐसा सोचकर वो उन लोगों के लिए अपने मन में एक नेगेटिव इमोशन क्रिएट कर रहा है, ताकि जब वो लोग उसके सामने लड़ने के लिए आए, जब वो लोग उसके सामने शस्त्र लेकर के खड़े हों तो उसके हाथ ना कांपे, उसका दिल ना पसीजे उनको देख करके, क्योंकि युद्ध में एक गलती हार या मृत्यु। थैंक यू। अगर आपको ये वाला एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, do support us by sharing this video with your friends and family, and like this video. If you have not subscribed to the channel yet, subscribe it now